चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी। उसमें लास्ट दो टॉपिक रह गए हमारे पास। एक तो इसमें टर्म आएगा डोमिनेंट करैक्टर। क्या मीनिंग होता है डोमिनेंट करैक्टर का? तो मैंने वैसे भी खैर आपको कल की क्लास में बताया था कि ऐसे करैक्टर्स जो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, कौन सी जनरेशन में? F1 जनरेशन में। कि जो करैक्टर्स खुद को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट करैक्टर बोलते हैं। ठीक है बच्चे। और एक टर्म हमारे पास है रिसेसिव करैक्टर का नेम है, दैट इज रिसेसिव करैक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे करैक्टर्स जो खुद को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो खुद का इफेक्ट शो कर पाते हैं, वो तो कौन से होते हैं? डोमिनेंट। लेकिन जो खुद का इफेक्ट शो नहीं कर पाते, दैट इज रिसेसिव करैक्टर। इस वीडियो को देखने से पहले आपको लास्ट वीडियो देखना होगा बच्चे, अच्छे से समझ में आएंगे आपको ये लॉज जो हम बात करने जा रहे हैं अभी। तो पहले आप उनको अच्छे से रीड करोगे। और फिर मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में मैंने वीडियो के एंड में 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पुट किए थे। अभी तक 70-80 के करीब व्यूज़ आ चुके हैं, लेकिन एक भी बच्चे ने उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। मतलब इससे ये पता लगता है कि आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देख रहे। तो बच्चे इससे आपको जो है पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जो पूछे गए क्वेश्चन है उनके आंसर देंगे। ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। डोमिनेंट करैक्टर और रिसेसिव करैक्टर। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं वो लॉज के बारे में। 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। कौन से लॉज हैं? 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और इसी को ही हम कह रहे हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? हेरिडिटी बोलते हैं। मैं उन लॉज के नेम दोबारा रिपीट कर दूं, फिर 1 बाय 1 हम इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट लॉ इसमें है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड अगर हम बात करें तो इसमें आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और थर्ड लॉ हम इसमें रीड करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉज दिए थे साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल ने। 1 बाय 1 इनके बारे में अभी हम रीड करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चे, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो बच्चे हेडिंग है हमारे पास, फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो फर्स्ट लॉ है इनहेरिटेंस का, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, किस क्रॉस पे डिपेंड है? कौन से क्रॉस पे डिपेंड है? ऑन विच क्रॉस द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज डिपेंडेंट? तो आपका आंसर होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या आंसर होगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में आपको बता दिया, एक बार फिर से रिपीट कर दूं। जब आप किसी सिंगल करैक्टर के लिए, सिंगल करैक्टर के लिए क्रॉस करवाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। अब वो सिंगल करैक्टर हमारे लिए यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं हाइट। अब हाइट में प्लांट या तो क्या होते हैं? टॉल होते हैं, या फिर कैसे होते हैं? ड्वार्फ होते हैं। तो इनके बीच में क्रॉस करवाना है, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट, इनके बीच में क्रॉस करवाना है, और उससे जो अपने को जनरेशन मिलेगी उसके बारे में स्टडी करनी है। तो मेनली फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस किस क्रॉस पे डिपेंड है? तो आपका आंसर क्या होगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड है। अभी इसको हम डिटेल में पढ़े तो देखते हैं इसमें क्या है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फर्स्टली यहाँ पे आपको नोट करना होता है, इसको हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना। तो एक साइड में आपको नोट करना होता है टॉल प्लांट,
और एक साइड में आपको नोट करना है ड्वार्फ प्लांट, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। अब टॉल प्लांट को कैसे डिनोट करोगे, इसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है। जब हम लॉज की बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी, कैपिटल टी। और ऐसे ही ड्वार्फ के लिए हम सिंबल जो यूज़ में लेंगे दैट इज़ स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये क्या है, इनको बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन है बच्चे, इसको बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं। अब हमारे पास ये जो पेरेंटल जनरेशन है, इससे क्या होगा, इससे अपने को गैमेट्स ऑब्टेन करने हैं। क्या ऑब्टेन करने हैं, गैमेट्स। अब गैमेट्स क्या होता है बच्चे, तो गैमेट्स जो है हम जानते होंगे, जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में रीड किया था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस वाले में, कि गैमेट्स जो हैं वो अपने को इन बॉडी से मिलते हैं। ह्यूमन बॉडी की जब हम बात कर रहे थे या प्लांट में हम बात कर रहे थे तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात कर रहे थे। मेल गैमेट जैसे हम बात करें तो स्पर्म सेल, और फीमेल गैमेट में एग सेल थे। और प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट क्या होते हैं हमारे पास, है ना, हाँ, पोलन ग्रेन्स, और फीमेल गैमेट क्या थे, एग सेल। तो यहाँ पे हमारे पास इनसे, ये जो पेरेंटल जनरेशन है, इनसे भी गैमेट्स मिलेंगे। अगर आपके पास ये दोनों कैपिटल टी एक जैसे सेम दिख रहे हैं आपको, तो इनमें से आपको किसी एक सिंगल कैरेक्टर को यहाँ नोट करना होता है, ठीक है। और वैसे ही सेम यहाँ पे ये दोनों सिंबल सेम है, तो आपको इसको एक बार नीचे नोट करना होता है। तो यानी कि आपने पेरेंटल जनरेशन से क्या ऑब्टेन कर लिए, गैमेट्स ऑब्टेन कर लिए। हम टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, तो आपको पेरेंटल जनरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। पेरेंटल जनरेशन अपने को ले ली, और पेरेंटल जनरेशन से हमें क्या मिल गए, गैमेट्स। अब इनके बीच में क्या होगा, क्रॉस होता है। क्रॉस से जो है अपने को एक जनरेशन मिलेगी, वो कौन सी होगी, F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन मिलेगी, F1। तो पेरेंटल जनरेशन से आपको जो फर्स्ट जनरेशन मिलती है वो कौन सी होती है, F1 जनरेशन होती है। अभी इनका क्रॉस करवाना है, इसका मतलब क्या, आपको इन दोनों को बाइंड अप करके दोबारा राइट कर देना होता है। ये कैपिटल टी है और ये क्या है, स्मॉल टी। तो ये कौन सी जनरेशन मिल गई है आपको, F1 जनरेशन। ये जो कैपिटल टी है, इसका ये नेचर कैसा होता है, हम कहेंगे ये होमोजाइगस है। लास्ट क्लास में इसका मीनिंग मैंने बताया था। होमोजाइगस क्या होता है, होमो मतलब सेम, दोनों सिंबल या दोनों, हम यहाँ पे एलिल्स की बात कर रहे हैं, अगर दोनों सेम है तो वो कैसे कैरेक्टर है अपने आप में, होमोजाइगस। तो फिर ये भी कैसा है, स्मॉल टी, तो ये भी कैसा है, होमोजाइगस है, ठीक है बच्चे। लेकिन आपको जो यहाँ F1 जनरेशन में जो आपको ये देखने को मिला है, ये कैसा है, हेट्रोजाइगस, क्योंकि इसमें एक कैपिटल लेटर में और एक कौन सा है, स्मॉल लेटर में है। तो ये हेट्रोजाइगस है अपने आप में, हेट्रोजाइगस। बात ये है कि जब इस एक्सपेरिमेंट को किया गया तो ये बताना होता है कि F1 जनरेशन में आपको कैसे प्लांट मिले, कैसे प्लांट मिले, मतलब क्या ऑब्जर्व हुआ आपको। तो आप इसको देख के ये नोटिस करते हो या ये बताते हो कि यहाँ पे जो मिलने वाले प्लांट है वो कैसे हैं, 100% टॉल प्लांट हैं, 100% टॉल प्लांट है। अब ये आप कैसे कहोगे कि, आप तो कहोगे सर यहाँ पे तो स्मॉल टी भी लिखा हुआ है, तो इसको हम कैपिटल टी को ही क्यों काउंट कर रहे हैं टॉल के लिए, ड्वार्फ को क्यों नहीं काउंट कर रहे। तो याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक टर्म बताया था कि F1 जनरेशन में जो अपना इफेक्ट शो करेंगे वो तो होंगे डोमिनेंट, जो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगे वो होंगे रिसेसिव। तो जो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहे उनको हम काउंट ही नहीं करते। यहाँ पे जो स्मॉल टी है ये खुद को शो नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनके ऊपर इफेक्ट किसका है, कैपिटल टी का है, हमें ये ध्यान रखना होता है। और कैपिटल टी किसको डिनोट करता है, डोमिनेंट कैरेक्टर को, और स्मॉल टी किसको डिनोट करता है अपने आप में, किसको बताता है, रिसेसिव कैरेक्टर को बताता है। तो जब इस प्लांट को ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, तो हमें पता लगा ये सारे प्लांट अपने आप में कैसे हैं, टॉल प्लांट है। आप जब बाहर से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, प्लांट्स को या गार्डन में जाके उसका ऑब्जर्वेशन करते हो बाहर से क्या ऑब्जर्व करोगे, कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है, शेप हो सकता है, साइज हो सकता है। बाहर से जब ऑब्जर्व करते हो तो ऐसे कैरेक्टर को हम बोलते हैं फिनोटाइपिक। फिनोटाइप क्या बोलते हैं इसको, इसके लिए टर्म यूज में आता है फिनोटाइप। क्या बोलते हैं इसको बच्चे, फिनोटाइप बोलते हैं। फिनो मतलब बाहर से ऑब्जर्व करना। एक्सटर्नल एक्सप्रेशन की जब बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। तो इस F1 जनरेशन के लिए फिनोटाइप हमारे पास क्या आया, 100% टॉल प्लांट। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या सिखाता है आपको, कि डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। ये आपको एक्सप्रेस करने के लिए
या एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस। F1 जनरेशन में जो अपना इफेक्ट शो करेंगे वो तो कौन होंगे, डोमिनेंट। जो अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे वो कौन होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं। तो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में बताने वाला जो फर्स्ट लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। एग्जाम में पूछा जाता है F1 जनरेशन में आपको कैसे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, तो आपका आंसर होगा 100% टॉल प्लांट। और ये इसका क्या है, अपने आप में फिनोटाइपिक रेशियो होता है। फिनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं इसको, फिनोटाइपिक रेशियो। तो देखो ज़रा इसको नोट करो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है सेम पैटर्न रहेगा। हम तीनों लॉज के बारे में जब बात करेंगे तो ये सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो आपको इस पैटर्न को दोबारा, है ना, वीडियो को बैक करके इसको अच्छे से दोबारा देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था आपके सामने बच्चे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस एग्जाम में तीनों में से एक श्योर है, आपके हाफ ईयरली में और फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट क्या है और किस पे अपने को फोकस करना होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देखो इसमें क्या होता है। तो सेम कंडीशन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है किस क्रॉस पे डिपेंड है। अगर आपने सुना होगा तो आपको भी आंसर आता होगा। वैसे ही ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये किस क्रॉस पे डिपेंड है, तो सेम कंडीशन है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। किस क्रॉस पे डिपेंड है ये, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड है। इसका मतलब क्या था, अगर आप रिकॉल करो तो सिंगल कैरेक्टर के लिए जब हम क्रॉस करवाते हैं, किसी एक कैरेक्टर की बात करते हैं, हम हाइट की बात कर रहे हैं, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आता है। तो यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी किस पे डिपेंड है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड है। तो जब इस लॉ को समझना है एक्सपेरिमेंटली कि कैसे इसके लिए सेटअप रेडी किया गया था, तो ज़रा देखिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, हम बात कर रहे थे टॉल प्लांट का क्रॉस करवाया था किससे, ड्वार्फ प्लांट से। किससे करवाया था, ड्वार्फ प्लांट से। तो जो टॉल प्लांट है इसको किससे डिनोट किया था, किससे रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल टी। और ड्वार्फ प्लांट को किससे शो किया था, स्मॉल टी। सेम पैटर्न रहेगा। अगर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये कौन सी जनरेशन थी, जरा अपने माइंड में रिकॉल करो। तो मैंने बताया था पेरेंटल जनरेशन। कौन सी जनरेशन होती है, पेरेंटल जनरेशन बच्चे। और इससे अपने को क्या ऑब्टेन होंगे, क्या बताया था, तो आंसर रहेगा गैमेट्स। इनसे क्या मिलेंगे, गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब आप कहोगे सर इसमें हम मेल किसको माने और फीमेल किसको माने, तो आप इसमें से किसी को भी, ठीक है, किसी को भी दोनों में से, या टॉल प्लांट को या ड्वार्फ प्लांट को, किसी को भी क्या कर सकते हो, एज अ मेल और एज अ फीमेल कंसीडर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब इसमें से जो गैमेट मिलेगा अगर दोनों सेम है तो इसको हम कह रहे हैं ये कैसा है, होमोजाइगस कैरेक्टर है अपने आप में। और होमोजाइगस जब होते हैं तो कितने गैमेट मिलते हैं, एक सिंगल गैमेट मिलते हैं, सिंगल गैमेट। ऐसे ये भी क्या है, होमोजाइगस है, तो इससे भी कितने गैमेट मिलेंगे, एक सिंगल गैमेट मिलेगा आपको। फिर से क्या करना है, ये कैपिटल टी और ये जो स्मॉल टी है, गैमेट्स जो हैं इनका फ्यूज़न करवाना है, आपस में क्रॉस करेंगे। तो आपको कौन सी जनरेशन मिलेगी, F1 जनरेशन, जिसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया था, कैपिटल टी और स्मॉल टी आया था ना। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन, जिसमें हमने लास्ट टाइम में क्या ऑब्जर्व किया था, 100% कैसे प्लांट थे, टॉल प्लांट। ये मैंने बता दिया था कि टॉल प्लांट कैसे हमने बात की, कि इसमें ये चीज़ नोटिस करते हैं कि बाहर से ऑब्जर्व करने पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपना इफेक्ट शो करते हैं, ये एक्सप्रेस कर पाता है खुद को, लेकिन जो स्मॉल टी है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। हाँ, ये एक्टर है अपने आप में और ये क्या है, गुंडा है अपने आप में, जो क्या करेगा, खुद का जो एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा। आप सीधी सी बात ये ध्यान रख सकते हो सिंपल वे में, ठीक है ना। तो कहोगे सर ये तो हमने पहले भी सीख लिया था, तो फिर इस लॉ और इसमें डिफरेंस क्या है, तो अब डिफरेंस आने वाला है बच्चे। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी हमें क्या करना होगा, ये जो आपको F1 जनरेशन मिली है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका करवाना है सेल्फ पोलिनेशन। क्या करवाना है, सेल्फ पोलिनेशन। और लास्ट क्लास में मैंने बता दिया सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, कि जिस जनरेशन का, ये जो जनरेशन है हमारे पास, इसका इसी जनरेशन से क्रॉस करवाना,
दैट इज सेल्फ पोलिनेशन, है ना। तो इसके बारे में अभी हमें रीड करना है, इस यहाँ तक इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमें अब F1 जनरेशन का क्रॉस करवाना है या सेल्फ पोलिनेशन करवाना है, उस बेस पे समझेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या अपने आप में, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने बोला कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन, इसका क्या करवाना है, सेल्फ पोलिनेशन करवाना है, सेल्फ पोलिनेशन करवाना है। F1 जनरेशन क्या थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फ पोलिनेशन करवाना है, इसका इसी से क्रॉस करवाना है, तो फिर यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये हमारे लिए कौन सी जनरेशन होगी, तो आप बताओगे ये पेरेंटल जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन है। अब जब पेरेंटल जनरेशन होती है तो बच्चे उससे अपने को क्या मिलते हैं, गैमेट्स मिलते हैं, है ना। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा कि सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन को लिखा जाता है, उससे गैमेट्स मिलते हैं, उससे नेक्स्ट जनरेशन मिलती है। अभी हम F1 जनरेशन को जो है सेल्फ पोलिनेशन करवा रहे हैं, तो इसको एज अ पेरेंटल जनरेशन मान के चल रहे हैं, और इससे मिलने वाले गैमेट्स हैं। ये दोनों बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, तो मेरे को बताओ दोनों एलील्स सेम है क्या, नहीं है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट के लिए क्या टर्म यूज़ में आता है, हेट्रोजाइगस। अगर दोनों सेम थे तो क्या टर्म था, होमोजाइगस। अगर दोनों डिफरेंट है तो क्या टर्म आएगा, हेट्रोजाइगस टर्म आता है। अगर ये हेट्रोजाइगस है तो यहाँ पे मिलने वाले गैमेट्स के नंबर कितनी होगी, नंबर ऑफ गैमेट्स यहाँ पे 2 होंगे। इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको ओपन करके लिखना होता है बच्चे, इस टाइप से, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसको भी ओपन करके राइट करोगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इनके बीच में क्रॉस करवाना, आपको गैमेट्स मिल गए, इनके बीच में क्रॉस करवाना है, फ्यूज़न करवाना है। तो देखो, फ्यूज़न करवाने के 2 मेथड है हमारे पास। एक तो हम लीनियर डायग्राम बनाएंगे, और एक इसमें चेकर बोर्ड बनता है। मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, जो इजी लगे या एग्जाम में जो पूछा जाए पैटर्न, आपको उस हिसाब से आंसर देना होता है, ठीक है बच्चे। अब ये जो कैपिटल टी है, ध्यान से समझना है इसको, कई बार यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि किसका किससे क्रॉस करवा दिया, तो इसको अच्छे से समझना। ये जो कैपिटल टी है, इसका मैं क्रॉस करवा रहा हूँ कैपिटल टी से फर्स्ट टाइम, इन दोनों से क्रॉस करवाना है, ठीक है ना, बीच में क्रॉस का सिंबल लगा हुआ है। और ऐसे ही कैपिटल टी का एक बार क्रॉस करवाना है, किससे, स्मॉल टी से। अब स्मॉल टी को इन दोनों से क्रॉस करवाना है, तो मैंने लिखा स्मॉल टी को किससे क्रॉस करवाओगे, कैपिटल टी से, और फिर से स्मॉल टी को किससे क्रॉस करवाओगे, स्मॉल टी से। ये वीडियो बैक करके देख लेना मैंने कैसे बना दिया, ठीक है ना। कैपिटल टी का मैंने क्रॉस करवाया कैपिटल टी से, तो यहाँ लिखा जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। कैपिटल टी का क्रॉस करवाया स्मॉल टी से, तो लिखा जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब ये जो स्मॉल टी है, इसका क्रॉस करवाया था कैपिटल टी से, और हम जानते हैं कि जो कैपिटल लेटर है उसको हम पहले लिखते हैं, है ना। थोड़ा क्या होता है कि जब अपने लैंग्वेज वगैरह स्टेटमेंट वगैरह शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, कैपिटल टी पहले लिख देंगे और स्मॉल टी बाद में लिख देते हैं, और लास्ट में क्या आएगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये जो आपको जनरेशन मिली है, कौन सी जनरेशन, बच्चे ध्यान से सुनना, F1 जनरेशन का तो आपने क्या करवा दिया, सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया। तो F1 के बाद जो मिलने वाली जनरेशन होगी वो कौन सी होगी, F2 जनरेशन। कौन सी होगी, F2 जनरेशन। तो ये सारी कैसी जनरेशन है, अपने आप में F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन। अब इन जनरेशन को ऑब्जर्व करके आपको कुछ आंसर देने हैं। आपको ये बताना है कि ये प्लांट अपने आप में कैसा है। दोनों कैपिटल टी है, मतलब ये टॉल प्लांट है। ये कैसा है, टॉल है। बाहर से जब इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये भी कैसा है, टॉल है। इसको जब बाहर से ऑब्जर्व किया जाएगा तो ये कैसा है, टॉल है। और ये है स्मॉल टी ना, या जिसको हम कह रहे हैं ड्वार्फ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ड्वार्फ प्लांट। तो ज़रा बच्चे मेरे को इसको देख के ना एक रेशो बता दो। हम एक रेशो की बात कर रहे थे लास्ट टाइम भी, हमने बोला था फिनोटाइपिक रेशो। कौन सा रेशो होता है, फिनोटाइपिक रेशो की हम बात करते हैं। फिनोटाइपिक रेशो आपको कैसे मिलेगा, इन प्लांट्स को बाहर से ऑब्जर्व करके। तो बाहर से देखने पर पता लगा कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये भी कैसा है, टॉल। तो इसमें 3 प्लांट तो कैसे हैं, टॉल। तो रेशो क्या आएगा, 3 प्लांट कैसे हैं, टॉल है। और एक प्लांट इसमें कैसा है, ड्वार्फ। तो 3:1, टॉल एंड ड्वार्फ।
ये इसका फिनोटाइपिक रेशो है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम सीख रहे हैं। ठीक है बच्चे, देखो इसको यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछना ज़रा कमेंट करके। ठीक है, अब ऐसे ही आपको जीनोटाइपिक रेशो भी इसमें ऑब्टेन करना होता है बच्चे। ये तो है फिनोटाइपिक रेशो, अभी हम बात कर रहे हैं जीनोटाइपिक रेशो की। जीनोटाइपिक या जीनोटिपिक भी बोल देते हैं इसको, रेशो। अब आप पूछोगे कि जीनोटाइपिक रेशो कैसे ऑब्टेन करें। फिनोटाइपिक का मतलब तो हमने बता दिया कि एक्सटर्नल बाहर से देखने पर ये प्लांट कैसे ऑब्जर्व हो रहे थे, हमने उस बेस पे बता दिया कि टॉल कौन से ड्वार्फ कौन से। जीनोटाइपिक में क्या पता करना होता है बच्चे, अगर साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो आपको इसमें बात करनी होती है इसकी इंटरनल फीचर की या इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करनी होती है, जीन्स के बारे में बात करनी होती है। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल वे में समझना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है, इन प्लांट्स को ज़रा देखते हो ये ऑब्जर्व करो कि ज़रा इसके जैसा कोई प्लांट और दिख रहा है क्या, सेम बिल्कुल सेम इसके जैसा, कैपिटल टी इन तीनों में से कोई है क्या, नहीं है। ये अपने आप में सिंगल है, तो मैंने इसको यहाँ नोट कर लिया 1। ठीक है, ये कैसा है, टॉल प्लांट है। कैसा ये अपने आप में टॉल है। और मेरे को ज़रा ये भी बता दो बच्चे साथ के साथ, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो अगर ये दोनों सेम है तो ये कैसा है, होमोजाइगस होता है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं होमोजाइगस। अच्छा, इसके जैसा प्लांट दिख रहा है आपको इन दोनों में से, तो ये रहा इसके पास में है, ये दोनों सेम है बिल्कुल एक जैसे, तो ये अपने आप में कितने रेशो रखेगा, 2 रेशो रखता है। हाँ, तो ये भी टॉल है। लेकिन ज़रा ये बता दो, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, होमो या हेट्रो, हेट्रो है, क्योंकि ये दोनों जो हम बात करें एलिल्स क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है ना, एक कैपिटल और एक क्या है, स्मॉल है। तो इसके लिए क्या टर्म यूज़ में आता है, इसके लिए टर्म यूज़ में आता है हेट्रो, हेट्रोजाइगस। और फिर से नेक्स्ट रेशो इसकी बात करें तो क्या इसके जैसे कोई 3 प्लांट में से कोई दिख रहा है अपने को, सेम नहीं दिख रहा, अपने आप में सिंगल ही है, तो ये भी 1 आएगा। तो जीनोटिपिक रेशो क्या आ गया आपके पास, 1:2:1 आ जाता है। और ये कैसा अपने आप में ड्वार्फ है बच्चे, कैसा ये ड्वार्फ प्लांट है। और ये होमो या हेट्रो दोनों सेम है, तो कैसा होगा, होमोजाइगस। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बच्चे मैं आपको मीनिंग बताने जा रहा हूँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या। सेग्रीगेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट, कह सकते हो, डिफरेंशिएट कह सकते हो आप इसको, क्या कह सकते हो, डिफरेंशिएट। क्या मतलब कि इसमें हमने जब फर्स्ट जनरेशन अपने को मिली थी F1 जनरेशन, कैपिटल T एंड स्मॉल t, उसका जब उसी से क्रॉस करवाया यानी कि सेल्फ पोलिनेशन करवाया, तो ये दोनों करैक्टर्स एक दूसरे से क्या हो गए, सेपरेट हो गए। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि जब F1 जनरेशन तक की हम बात कर रहे थे तो हमें ओनली कैसे प्लांट मिले थे, टॉल प्लांट, डोमिनेंट करैक्टर के बेस पे ओनली कौन से मिले थे, टॉल प्लांट मिले थे। लेकिन यहाँ ऑब्जर्व करो ज़रा, ये जो F2 जनरेशन मिली है इसमें टॉल प्लांट भी मिला आपको, जो अपने आप में होमोजाइगस था, डोमिनेंट है। यहाँ पे डोमिनेंट टॉल था, यहाँ पे भी डोमिनेंट क्या है, टॉल है। लेकिन यहाँ पे जो है फिर से खुद को एक्सप्रेस किया किसने, स्मॉल टी ने, जो कि किसको इंडिकेट करता है, ड्वार्फ प्लांट को। तो यहाँ पे जब गैमेट्स एक दूसरे से अलग हो गए, ये गैमेट्स एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। तो गैमेट्स जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो इसको बोलते हैं सेग्रीगेट होना, अलग होना, सेपरेट होना कह सकते हो आप इसको। और सेपरेट होके खुद का अपना अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। इसमें टॉल प्लांट भी देखने को मिले, इसमें ड्वार्फ प्लांट भी देखने को मिलते हैं। तो यही लॉ है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि जो गैमेट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और खुद का अपना अपना इफेक्ट शो करते हैं। F2 जनरेशन में टॉल प्लांट भी देखने को मिलते हैं, ड्वार्फ प्लांट भी देखने को मिलते हैं, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के बेस पे जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कारण इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। टॉल प्लांट ने खुद की प्योरिटी शो कर दी, ड्वार्फ प्लांट ने खुद की प्योरिटी शो कर दी, इसलिए इस लॉ का एक नेम और भी एग्जाम में इस नाम से भी जो है ये लॉ पूछा जा सकता है आपसे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स इसमें प्योरिटी से अपना अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं बच्चे। टॉल प्लांट भी आ रहा है इसमें रेशो के अंदर और ड्वार्फ प्लांट भी अपना इफेक्ट शो कर रहा है। हम इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये अपना इफेक्ट शो कर रहा है खुद का सेपरेटली।
तो खुद का इफेक्ट शो कर रहे हैं दोनों गैमेट्स, तो इसका नाम क्या हुआ, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या इस सेकंड लॉ का नेम क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेट होना, अलग होना। वीडियो को बैक करके दोबारा देख लेना, कोई टर्म कोई वर्ड का मीनिंग नहीं क्लियर तो आप मेरे से दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। होप्स हो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है, क्योंकि क्या होता है कुछ टर्म्स हमारे लिए बिल्कुल नहीं होती है ना। कई तो क्या करते हैं, खुद भी चैप्टर रीड करते हैं बच्चे, अपने दम पे मेहनत करते हैं, वो इस चैप्टर को जब सुनेंगे या समझेंगे तो आप उनको जल्दी क्लियर होगा। तो आप भी जब चैप्टर को या इस लेक्चर को सुनने लगो तो आपको इससे पहले वाले लेक्चर को अच्छे से देखना होगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। अभी अगर हम बात करें, इसी के बीच में एक पॉइंट आता है बच्चे, दैट इज़ नोट लगा के आप ये बात समझ सकते हो। एक टर्म आती है हमारे पास, 3 टर्म्स हम रीड करते हैं। एक तो नेम आता है इसमें बैक क्रॉस, इसके बारे में हम रीड करेंगे। सेकंड हम इसमें बात करेंगे आउट क्रॉस, आउट क्रॉस। और थर्ड इसमें टर्म आती है हमारे पास टेस्ट क्रॉस। इन तीनों के बारे में हम 1 बाय 1 रीड करेंगे, ठीक है बच्चे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इन टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। अभी तक जो मैंने करवाया उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस पुट करता हूँ और कोशिश करना कि आप उनके आंसर दे पाओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आज की वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट हेडिंग क्या थी, आप ये बता दोगे, ठीक है ना। आज की वीडियो की फर्स्ट हेडिंग क्या थी। ऐसा नहीं है कि वीडियो को बैक करके आप मेरे को आंसर बता रहे हो, आपके माइंड में आंसर होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल कंसंट्रेटेड होके अपना चैप्टर सुनते हो, समझते हो, तो आप इसका आंसर बता सकते हो कि आज की वीडियो लेक्चर की फर्स्ट हेडिंग क्या थी हमारी। सेकंड क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि अगर हम बात करें तो इसमें मेरे को आप ये बता दोगे कि थर्ड लॉ का नेम क्या है। थर्ड लॉ का नेम बताना है आपने। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में जो थर्ड लॉ है इसका नेम क्या है वो आप मेरे को बताओगे कमेंट करके। आप ऐसे ही आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 ऐसे करके बताते रहना, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में आप मेरे को ये बता दोगे कि जो पेरेंटल जनरेशन होती है, पेरेंटल जनरेशन, अगर इसमें दोनों करैक्टर सेम है, दोनों एल्स सेम है, कैपिटल टी, तो इसके लिए क्या टर्म यूज़ में आती है। ऑप्शन है आपके पास होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस। इनमें से आपको बताना है कि इनके लिए हम क्या टर्म यूज़ में लेंगे, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन आपके पास। नंबर 4 लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो हमें F1 जनरेशन मिली थी, F1 जनरेशन, उसमें सारे के सारे प्लांट टॉल थे और आपको इनकी परसेंटेज बतानी है। उन टॉल प्लांट की परसेंटेज कितनी थी, ठीक है ना, परसेंटेज बतानी है आपको। ये आपका क्वेश्चन रहेगा इसमें कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमें जो टॉल प्लांट मिले थे तो उनकी परसेंटेज कितनी थी। ये आपका 4th क्वेश्चन है। और 5th क्वेश्चन में आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपकी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन चाहिए। वीडियो को लाइक किया करो, है ना। अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड के साथ इसको शेयर करो ताकि वो भी घर बैठे इन समर वेकेशंस के अंदर कुछ फ़ायदा उठा सके, है ना। इन लेक्चर्स का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ नहीं करना, लिंक को शेयर करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये आपको वीडियो आज वाला लेक्चर कैसा लगा मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। ये आपका 5th क्वेश्चन रहेगा। तो ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं थोड़ा रिकॉल करवा दूं कि मैंने आज के लेक्चर में क्या बताया। मैंने फर्स्ट हेडिंग जो है, हालांकि वो आपको आंसर पता लग जाएगा, ठीक है ना। डोमिनेंट करैक्टर, रिसेसिव करैक्टर क्या होता है उनके बारे में बताया। फिर मैंने आपको 3 लॉज के नेम राइट करके बताए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
फिर हमने फर्स्ट लॉ सीखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि डोमिनेंट करेक्टर क्या होते हैं, रिसेसिव करेक्टर क्या होते हैं। जो F1 जनरेशन में अपना खुद का इफेक्ट शो कर पाएँ वो तो होते हैं डोमिनेंट, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते वो कैसे होते हैं, रिसेसिव करेक्टर होते हैं। इसको पता कैसे लगाते हैं, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, तो जो कैपिटल लेटर होता है वो डोमिनेंट करेक्टर को बताता है, और जो स्मॉल लेटर होता है वो किसको इंडिकेट करता है, रिसेसिव करेक्टर को इंडिकेट करता है। फिर हमने सीखा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका एक नेम और भी था प्योरिटी ऑफ गैमिट्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पेरेंटल जनरेशन से मिलने वाले गैमिट्स हैं, F1 जनरेशन का जब हमने सेल्फ पोलिनेशन करवाया था तो वहाँ पे जब हम बात कर रहे थे गैमिट्स मिले थे, वो गैमिट्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। कैपिटल टी जो है ना, वो अलग था, स्मॉल टी अलग था, दोनों गैमिट्स मिले थे अपने को, उनके बीच में फ्यूज़न यानी कि क्रॉस करवाया था, और आपको उससे मिली थी F2 जनरेशन, ठीक है ना। और F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो आपको ऑब्टेन हुए थे। फिनोटिपिक रेशो क्या था, 3:1, और जीनोटिपिक रेशो क्या था, 1:2:1 था हमारे पास। और वो टॉल थे, ड्वार्फ थे, मैंने सारा उसके बारे में आपको बता दिया। तो ये आज का हमारा लेक्चर है। वीडियो को अच्छे से देखना, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।